अजीम आवान साहब और जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद अफ्तार आवान साहब, आपके वालिद गिरामी मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब मलक मोहम्मद फरीद आवान साहब मरहूम मगफूर, आपके रूह को इसाले सवाब करने के लिए इनकात पजीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलक अजीम साहब मलक अफ्तार साहब जुमला सोबारान को मेरा मालिक सब्र जमील अता फरमाए, सब्र पर इस्तकामत अता फरमाए और बुजुर्गों के मेरा मालिक कामिल मग़फ़िरत व बख्शी फरमा कर दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। तिलावत कलाम पाक की चंद आयात पाक मैंने तिलावत कर दी हैं। इंशाअल्लाह वजल चंद लम्हात के बाद हम किबला कारी मोहम्मद अजमल अली कादरी साहब की खूबसूरत आवाज़ से रब का कुरान समात करेंगे और इंशाअल्लाह जो वक्त मुझे भाई अजीम साहब ने दिया है इंशाअल्लाह वजल उसी में रहते हुए मैं इख्तितामी दुआ तक ले जाऊंगा। और हमारे मेहमान सना खान भी हमारे पास तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आप सबका आना अपनी पाक को बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सरकार की बारगाह में हदिया नाशी पेश करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ बरादरम जनाब भाई मोहम्मद ज़हूर साहब आप तशरीफ़ लाएँ और सरकार की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद ज़हूर साहब अगर आप आना चाहें तो आगे आ सकते हैं। आ जाए, उठ के आ जाए, आ जाए, आ जाओ। जो तुम हमारे संगी भरा सारे हो आ जाओ। राशिद भाई आप सलामत रहें, आप लाइव बाद में कीजिएगा, सलामत रहें, ठीक है। आ जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कौन ही है आज उठे तोप लोड़ दी हो इतने जनाब को। वैसे भी देखने एक माहौल है, गर्मियों में हमें छाँव की तलाश होती है और सर्दियों में हमें धूप की तलाश होती है। दुआ करें इस छाँव और धूप की बात नहीं है, दुआ करें कि अल्लाह उस मैदान हश्र में हमें महफूज रखे। बस जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा बस वहाँ अल्लाह महफूज रख ले, अपने रहमत और करम की चादर में रखे तो बात बन जाएगी। आप सारे जवान हैं, अल्लाह आपकी जवानियों में बरकतें अता फरमाए। मेरी और आप सब की जबीनें जो है ना ये रब की बारगाह में झुकती रहें, जाहिर भी साफ होता रहेगा और बातन भी साफ होता रहेगा। भाई मोहम्मद ज़हूर साहब पाक का नज़राना पेश फरमा लीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलमा शरीफ के चंद अशार। रब की हर शान निराली है, रब की हर शान निराली है, हर सू उसकी रखवाली है, हर सू उसकी रखवाली है, हर सू उसकी रखवाली है। दुनिया कब उससे खाली है, दुनिया कब उससे खाली है। पढ़ो ला इलाहा या सरवरे आलम सल्ले अला, या सरवरे आलम सल्ले अला, नूरे मोहम्मद सल्ले अला। पढ़ो ला
हक ला इलाहा इल्लल्लाह वालों से जा कहना वालों से जा कहना सुनता है खुदा उनका कहना वालों से जा कहना सुनता है खुदा उनका कहना मक्की मदनी का क्या कहना मक्की मदनी का क्या कहना पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा और दिल उनके सदके सर कुर्बान दिल उनके सदके सर कुर्बान माँ बाप तसद्दुक घर कुर्बान दिल उनके सदके सर कुर्बान माँ बाप तसद्दुक घर कुर्बान सोचा से नसीरुन पर कुर्बान सोचा से नसीरुन पर कुर्बान पढ़ो ला ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवरे आलम सल्ले अला नूरे मोहम्मद सल्ले अला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब कारी आफ्ताब साहब आप तशरीफ लाएं, 3 अशआर के साथ अपनी मोहब्बतों के नजराने सरकार की बरगाह में पेश करने की सादत हासिल करें। मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद आफ्ताब साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। तमाम हज़रात में सब मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस साल सवाब की महफिल है। हम जहां भी जितने भी आए हैं इस नीयत से आए हैं कि इसाल करना है। मैंने मुख्तसर सी हाज़री पेश करनी है लेकिन मिलकर के साथ आपने देना है हुजूर की बारगाह में। तुसी आए देखड़े पैया बहारा या रसूल अल्लाह। तुसी आए देखड़े पैया बहारा
या रसूल अल्लाह, दिलां दा चैन पाया बे करारा या रसूल अल्लाह, दिलां दा चैन पाया बे करारा या रसूल अल्लाह। तुसी यासीन देता मुज़म्मिल ते मुदस्सिर हो, तुसी यासीन देता मुज़म्मिल ते मुदस्सिर हो, मैं के डाके डाना लेके पकारा या रसूल अल्लाह। तुसी आए ते खिड़ पईया बहारा या रसूल अल्लाह। तुसी हाजिर ते नाजिर हो, मेरे वल भी निगाह करना या रसूल अल्लाह। तुसी हाजिर ते नाजिर हो, मेरे वल भी निगाह करना, मुसीबत विच जदों भी मैं पकारा या रसूल अल्लाह। मुसीबत विच जदों भी मैं पकारा या रसूल अल्लाह। हाफिज मोहम्मद ज़ियाफ़त साहब आप तशरीफ़ लाएं, हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करने की सआदत हासिल करें। हाफिज मोहम्मद ज़ियाफ़त साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये इल्तिजा है, दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन मरहूम के लिए महफिल सजाई गई है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र की, क़यामत की, बरज़ख की सब मंज़िलें आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उस वक्त की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भाई ने भी कहा, मैं इंतहाई अदब से अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि थोड़े थोड़े आगे आ जाए, मेहरबानी होगी आपकी, ताकि जो बंदे पीछे आएंगे उनके लिए जगह भी हो जाए और महफिल में रौनक भी हो जाए। थोड़े थोड़े आगे आ जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि उनकी नातों का कभी लब से हवाला न गया, उनकी नातों
का कभी लब से हवाला न गया, हो गई रात मगर इसका उजाला न गया, हो गई रात मगर इसका उजाला न गया। और मैंने एक बार कहा मैंने एक बार कहा झोली मेरी खाली है, अरे इतना कुछ दिया मुझसे संभाला न गया। तो मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। 3 शेर नात शरीफ के पेश करूंगा, समाअत फरमाएं। कि मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, मिलता है क्या मदीने में एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन बिछा के देख, करते हैं माला माल वो दामन बिछा के देख। और उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार, तू भी उसी करीम के मंगतू में जाके दे। आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। मारूफ सना खान खूबसूरत आवाज व अंदाज के हामिल जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद कदीर साहब, आप तशरीफ लाएं और सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश फरमाएं। मेरी मजबूरी है, मैंने वक्त को कवर करना है, इसलिए मैंने कितना सफर तय करना है, कितने सना खानों तक और कितने मेहमानों तक, ये बिल्कुल मुझे मलक अजीम साहब की तरफ से जो शेड्यूल दिया गया है मैं उसका पाबंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में रहते हुए इख्तितामी दुआ तक मैं आपको ले जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद कदीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक मलक फरीद साहब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद शरीफ में आप भी शामिल हो जाएं ताकि उस अजीम बरगाह में सबकी हाजिरी हो जाए। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक बड़ी खूबसूरत रुबाई है, समात कीजिएगा। वालिदैन की शान में लिखते हैं के काफ कखा दिया कुलिया रैन खलियां चूनेदार हवेलियां टैंदियां नी ओ वेले ओखड़े सोखड़े लंघ जांदे गल्लां याद सजण दियां रहिंदियां नी ओ वेले ओखड़े सोखड़े लंघ जांदे गल्लां याद सजण दियां रहिंदियां नी ते जे तू मौत नी माणी आ पाए केरा ओ मेंदिया हथा ते लगियां रहंदियां नी वारिस शाह ए मां प्यो यो तू याद आंदे जे तू सारे ते मुसीबतां पैंदियां आखो सुभान अल्लाह। वारिस शाह ए मां प्यो यो तू याद आंदे जे तू सारे ते मुसीबतां पैंदियां नी जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ना भी बाजियां हारियां नी ओ जेड़े तरसदे सन दीद नो दिन राती अज नावी बारियां मारियां नी ते जे तू बाग विच खिजाने वाल खोले जे तू बाग विच खिजाने वाल खोले ओ पंछी उड़िए उडारियां नी मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां यारियां नी मोहम्मद बूटिया झूठाए जग सारा ते कमली वाले दियां सच्चियां यारियां नी। क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं मैं चंद अशार मियां साहब के पेश करके जिस तरह जितना टाइम मुझे आप साहब ने दिया है घड़ी मेरे पास है मैं चला मैं छोड़ दूंगा मियां साहब के चंद अशार समात फरमाइए। सज्जन टुर गए ते रौनक टुर गई हो सज्जन टुर गए ते रौनक टुर गई हुण खाली दिस दे वेड़े सजना तेनों मैं
याद करे सा ओ चरखे दे हर गेड़े बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मरण कंड खाली ओ मावा बाजे मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाली ते बाप मरे बाप जिना दे टुर जांदे ने फिर कदियो रोंदे थोड़ा सब रोगां चों रोगे डाडा ओ जिसदा नाम विछोड़ा मरे मां मरे मुक जांदे पेके ते बाप मरे कर वेला शाला मरण न वीर किसे दे नित उजड़ जांदा जे मेला ते टुर गए यार मुहब्बत वाले नाल ही ले गए हासे दिल नहीं लगदा बाजी उना दे दस जाए केड़े पासे ते टुर गए यार दिलों दे जानी ते वतनों चुक मुहारा उजड़ी बस्ती लोको नजरिया दी ओ कड़ दिती जद यारा आखिरी शेर और आपसे इजाजत के ले हुण यार हवाले रब दे ले हुण यार हवाले रब दे लंबी पई जुदाई सोने रब मिलाया ते फिर मिलांगे नित और उम्मीद न काई बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद कदीर साहब ने अपनी हाजिरी पेश फरमाई। आप दोस्तों से फिर एक मरतबा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, मुझे भाई अजीम साहब की तरफ से क्यानी साहब की तरफ से हुक्म है कि आप दोस्तों को क्लोज कर दिया जाए। आप सारे मेरी सर कता जाए, थोड़े आगे आ जाए, अगे हो जाओ, थोड़े उठ के आ जाओ, हूँ आ जाओ, बाद फिर आज सुनो असा कहना जरा एक बार उठ के आ जाओ। हरकत में वैसे भी बरकत रहती है, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कौन सा हमारे लिए आना है, हुजूर के जिक्र के लिए आना है, तो आ जाए आगे आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे पास आपके लिए यही दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी सरकार के शहर का दीदार करवाए और सफ़र कराएं। ज़रा सलामत रहें। वतन अजीज़ के मारूफ कारी कुरान आपके सामने तशरीफ फरमा हो चुके हैं अपने खूबसूरत अंदाज से, लबो लहजा के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ रब्बे ज़ुल जलाल की वहदा ला शरीक ला रैब किताब कुरान मजीद फुरकान हामिद की आयात बैयिनात से इस महफिल पाक को फैज़याब फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साउंड सर्विस हमारे साथ खुसूसी ताउन कर रहे हैं। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। सोशल मीडिया पर इस महफिल की लाइव कवरेज की जा रही है। देखने वाले, सुनने वाले जहां से भी हमारे साथ शामिल हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। एक नारा बुलंद करें, नारा तकबीर। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत के साथ नारा तकबीर, नारा तकबीर। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मुआमला कोई और है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है। अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। चौथा मिसरा आप तक पहुंचे, लबू से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिएगा। वो देखने वालों से
जुदा देख रहा है, अरे खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। ज़ीनतुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अजमल अली कादरी साहब तिलावत कलाम पाक से इस महफिल पाक को फैज़याब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हम इसाले सवाब की महफिल में मौजूद हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहतरम मलक फरीद साहब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और आपके लिए इसाले सवाब की जुमला की जाने वाली काविश को कबूल फरमा कर उनके लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनाए। मैं उनके जुमला लवाहिकीन, उनके बेटे मोहतरम मलक अज़ीम साहिब और मोहतरम जनाब तारक यानी साहिब और इनके दीगर बरादरान जितने भी हैं, इन सब से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए। मैं इस नियत और इस इरादे के साथ चंद आयात पढ़ूंगा कि इसका सवाब बिलखसूस मोहतरम मलक फरीद साहब की रूह को पहुँचे और बिल अमूम हम सब के जितने भी लवाहिकीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके हक़ में भी हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए और हमारा पढ़ना कबूल फरमाए और सब के लिए बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए, हमारे लिए भी बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। ये कुरान पाक जब पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। आइए हम अल्लाह ताला की रहमतों को समेटते हैं। आप दुरूद पाक पढ़ें, मैं तलावत का आगाज़ करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वाख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब।
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الذين يذكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी के कदर को बिलखुसूस दौरान तिलावत खतीब पाकिस्तान दुनिया खताबत का इंतहाई खूबसूरत नाम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहब खतीब आज़म रावलपिंडी, आज की हमारी महफिल के मेहमान सना खान, दुनिया नात का खूबसूरत नाम खुशबुए हाकिम जनाब मोहतरम बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद वासिफ़ुर रहमान साहब हाकिम शहर बिहारी से आप तशरीफ़ फरमा हुए। मैं जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद अजीम साहब की तरफ से आपके बिरादर मुकर्रम मलक अफ्तार साहब हाल मुकीम सऊदिया आपकी तरफ से और इलाका हाजा की जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब तारिक कियानी साहब की तरफ से जुमला सगवरान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी मोहब्बत के साथ मैं चंद अशार की जुर्मत में अपने मेहमान सना खान के हवाले माइक करना चाहता हूँ। बड़ी मोहब्बत के साथ आपने खूबसूरत अंदाज से किबला कारी साहब की आवाज़ से रब के कुरान की तिलावत समात की। अल्लाह कारी साहब की आवाज़ में सोज़ो गदाज में बरकतें अता फरमाए। हश्र में खुद को जो देखूँगा बिखर जाऊँगा, आपने घर न संभाला तो किधर जाऊँगा। ज़रा एक मरतबा छल आए सुभान अल्लाह की कहें सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता कि आप हाथ उठाएं, लेकिन सुभान अल्लाह की सदा आप ज़रूर बुलंद करें। ज़रा अकीदत के साथ ना, ज़रा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह।
मैदान हशर में सरकार ने ना संभाला तो हम कहाँ जाएंगे, हमें सरकार संभाले, सरकार के बगैर है ही क्या। चिरागे गोलरा ने कहा था कि नहीं है कोई कौनैन में हमारा या रसूल अल्लाह, कोई नहीं है हुजूर के अलावा। जरा और मेरी तरफ से पैगाम मोहब्बत है, हुजूर की जात पे दरूद पढ़ा करें कसरत के साथ, इंशाल्लाह करम नवाजी हूँ। जरा एक मरतबा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अरे हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। अरे हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। चिरागे गोलरा ने कहा था कि गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, ये किसका शहर करीब आ रहा है, देखो तो दरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। अरे नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद, इसलिए नहा के चले। चिरागे गोलरा का दावा देखो, अरे नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। अरे हशर में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने घर न संभाला तो किधर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, नात पढ़ते हुए पुल से गुजर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी है दरे पंज तन से जुड़ी, अरे मेरी हर आस की डोरी है दरे पंज तन से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लहद में उतर जाऊंगा कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। के दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। चौथे मिसरे पे हाथ भी उठाएं और सुभान अल्लाह की सदा भी बुलंद करें और अपनी निस्बत पे फख्र करते हुए माना के मुसलमान की पहचान क्या कलमा, अरे कलमे का निगहबान हुसैन इब्ने अली है, कलमे का निगहबान हुसैन इब्ने अली है। दुनिया नाज का खूबसूरत नाम किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, खुशबू हाकिम, जिनके अंदाज और जिनकी आवाज से आलमी शोहरत याफ्ता और दुनिया नात का बहुत बड़ा नाम मेरी मुराद जनाब मोहतरम अलहाज अहमद अली हाकिम साहब का आपको अक्स नजर आएगा। जनाब मोहतरम इज्जत माब बिरादर मुकर्रम वासिफुर रहमान साहब हाकिम, आप तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज के साथ सरकार की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के नजराने पेश फरमाएं। नारा तकबीर, जरा एक मर्तबा नारा तकबीर, अल्लाह की बड़ाई बयान करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, सारे बोलो नारा तहकीक, नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदकल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक सबका आना और हमारा पढ़ना अपनी बुलंद और अल्लाह बारगाह में कबूल फरमाए। और बड़ी ही मोहब्बतों के लायक जनाब भाई मलिक अजीम अवान साहब, आपने मुझे हुक्म किया और बंदा नचीज़ हाजिर है। अल्लाह करीम आपके वालिद गिरामी की को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। किस किस की दिल बेचैन है कि सैयदा आमना के चैन पे दरूद पढ़ा जाए। जो बंदा बेचैन है, मैं भी बेचैन खड़ा हूँ, मैंने हाथों को बुलंद किया है, आप भी हाथों को बुलंद करें। किस किस का दिल बेचैन है। इसी मोहब्बत के साथ पाक और पाकीज़ा ज़ात पे दुरूद और सलाम का नज़राना पेश कीजिए। मैं अपनी नौकरी का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह सबका आना सबका मिल बैठना कबूल फरमाए। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह की हमसे आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है। हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है, हर काम तहारत का शुरू तेरे लिए है। तस्लीम किया मैंने तो मसजूद तुझी को, तेरे लिए सजदा है रखो तेरे लिए है, तेरे लिए सजदा है रखो तेरे लिए है। अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है। मिंबर पे जो बैठा हूँ तो ये तेरा करम है, मिंबर पे जो बैठा हूँ तो ये तेरा करम है। हाकिम ने जो छेड़ा है मौजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है, अल्लाह मेरा आज वजू तेरे लिए है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने उस पाक खालिक की बारगाह में कुछ अशार पेश किए, बड़ी तरतीब के साथ इंशाल्लाह मेरी हाज़िरी है। अब अल्लाह के पाक नबी की पाक बारगाह में बोलिए सुभान अल्लाह। ना फुलाती ना कलियां थी, ना रंग बरे गुलजारा, ना फुलाती ना कलियां थी, ना रंग बरे गुलजारा थे। रब नजर जमाई रखदा महबूब दिया रुख सारा ते, रब नजर जमाई रखदा है महबूब दिया रुख सारा ते। रब नजर जमाई रखदा है महबूब दिया रुख सारा ते। भाई साहब ने आंदे मैनू फरमाइश कर छड़ी कि तुसी यह कलाम पढ़ना है। बोलो सुभान अल्लाह। और बड़े ही कमाल दा शेर गिबला। हाँ रब नजर जमाई रखदा है महबूब दिया रुख सारा ते। पहला शेर जेड़ा इश्क दी रात चले, जेड़ा यार नु मने, जेड़ा इश्क दी रात चले, जेड़ा यार नु मने, जेड़ा हद शरीयत वाली ना तोड़े ना बने। कोई जग विच उंगली चुकदा नहीं उस बशर दिया किरदारां ते। कोई जग विच उंगली चुकदा नहीं उस बशर दिया किरदारां ते। और
अपने अकीदे दी गल कर रहे हैं। हाय हिन सदीक सदाकत वाले उमर अदालत वाले हिन उस्मान सुजात वाले अली शफात वाले ईमान जे चौने बच जावे अत जो के ईमान जे चौने बच जाए रख यार अकीदा चाराते ईमान जे चौने बच जाए रख यार अकीदा चाराते ना फुलती ना कलियाती ना रंग बरे गुलजाराते। और मक्ता पढ़ रहा हूँ राशिद भाई, इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें मेहरबानी, बाकी आप कमाल चला रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आपकी उसने तबस्सुम की नजर हाय हाकिम ओ सरदार अज़ल तो सारे ओ दे कमी जेड़ा कमी ते नौकर बैठा हो बंदा सुभान अल्लाह बोले। हाकिम ओ सरदार अज़ल तो सारे उस दे कमी नौकर आखर नौकर होंदे गल की करिए लम्मी नौकर तनकीदा नहीं कर दे सौरभ दी कदी सरदाराती नौकर तनकीदा नहीं कर दे सौरभ दी कदी सरदाराती ना फुलती ना। राशिद भाई जनाबे भाई अजीम साहब मैं ऐसा पढ़ना ताकि ना दी आवाज आवे। राशिद भाई तुसी भी तवज्जो रखनी। ना फुलते ना कलियाते ना रंग बरे गुलजाराते रब नजर जमाई रखदाए महबूब दिया रुख सारा दे। एक दफा बोलो सुभान अल्लाह। हाय कौन कौन चाहता है कि मौला अली का जिक्र हो? जो बंदा अली सुनना चाहता है हाथों को अली करे। अली का मतलब है बुलंद, हाथों को बुलंद कर दे। एक मरतबा क्या दीजिए सुभान अल्लाह। ये भी भाई साहब की फरमाइश है, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी तरतीब में आ जाऊंगा। इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली है इश्क अली है प्यार अली है। इश्क अली है प्यार अली है दिल है अली दिलदार अली है। इसका पहला शेर पढ़ो, बहुत बड़ा कमाल का शेर है। किबला आपने तवज्जो रखनी है। हाँ हजूर पाक ने अल्लाह से पूछा किसके निकाह में दूं ये ज़ारा। बोलिए सुभान अल्लाह। आजाद शेर बड़ा है सुभान अल्लाह थोड़ी हो जानी है थोड़ी। वो पंजाबी कहते हैं शेर बड़ा है सुभान अल्लाह थोड़ी पै जानी है। कोई बोलो सुभान अल्लाह। हाँ किसके निकाह में दूं ये ज़ारा रब ने कहा हकदार अली है रब
कहा हकदार अली है, दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। भाई अजीम साहब, भाई इफ्तिखार साहब, आप भी मुफ्त नजर। बातल के जो टुकड़े कर दे, बातल के जो टुकड़े कर दे, हाकिम वो तलवार अली है, हाकिम वो तलवार अली है, दिल है अली दिलदार अली है, इश्क अली है, प्यार अली है। मैं फिर पढ़ूंगा, किसके निकाह में दूं ये ज़रा, किसके निकाह में दूं ये ज़रा, रब ने कहा हकदार अली है, रब ने कहा हकदार अली है, दिल है या रसूल या अली या अली। इश्क अली है, प्यार अली है। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी तरतीब के साथ अब कुछ अशार मौला हुसैन की बारगाह में, जो हुसैनी बंदा है वो बंदा सुभान अल्लाह बोले। यार जितने बंदे बैठे हैं सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आ रही, आखिर वाले बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। हाँ कह दो हवा से जा कर अब शोर ना करे, क्योंकि तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी ज़ख्म आए रोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो
कि जिसने खोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। हाकिम रिदाए दीन पर वो दाग तो दिखा, हाकिम रिदाए दीन पर वो दाग तो दिखा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाकिम रिदाए दीन पर वो दाग तो दिखा, जिसको लहू से अपने धोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। अगर दिल इजाजत दे सकता तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। चाहता है कि हजूर दी अम्मी दा जिक्र हो बड़ी तरतीब के साथ भाई, मैं बड़ी तरतीब के साथ इनको सुना रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। हर मादी एक शान है पर आमन वर्गी नहीं, हर मादी एक शान है पर आमन वर्गी नहीं। इदा लाल है कमली वाला जेड़ा सब नबियां तो आला, मेरी गल पल्ले बल्ले। हर मादी एक शान है पर आमन वर्गी नहीं, आमन वर्गी नहीं, आमन वर्गी नहीं। यार कितना खूबसूरत लफ्ज़ है आमना। कौन कौन सुभान अल्लाह कह सकता है इस लफ्ज़ पे? हाँ लफ्ज़ आमिना। जद भी पानी भरन ले जावे, पानी खुद पैरां विच आवे। जद भी पानी भरन ले जावे, पानी खुद पैरां विच आवे। रब इंजदा शान वधाया, रब पानी नू फरमाया। रब पानी नू फरमाया, रब पानी नू फरमाया, एदा नौकर बन के रे। हर मादी एक शान है पर आमन वर्गी नहीं, आमन वर्गी नहीं। एदा लाल है कमली वाला जेड़ा सब नबियां तो आला, मेरी गल पल्ले बनी। हर मादी एक शान है पर आमन वर्गी नहीं। अम्मा कहने लगी ए दिली पे चैन न होवी, दिल
विच गम दी फसल न बो जिन्हों पंजाबी दी समझ आ रही हो बंदा सुभान अल्लाह बोले ए दिली बेचैन न होवी दिल विच गम दी फसल न बोवी इनू जल्द मिलांदी रसां मैं आती जाती रसां ना विच रावां दे बई हर मां दी एक शान है पर आमन वर्गी नहीं आमन वर्गी नहीं आमन वर्गी नहीं बोले सुभान अल्लाह टोटल मेरी 5 से 6 अशार की हाजिरी रह गई है जो 5 तन का मानने वाला बैठा वो बता सुभान अल्लाह बोले जिस वेले अली नू मैं दित्तियां सदावां ते टल गईयां सिर तू बलावां जिस वेले अली नू मैं दित्तियां सदावां ते टल गईयां सिर तू बलावां जिस वेले अली नू मैं दित्तियां सदावां ते टल गईयां सिर तू बलावां ते अली जदों मेरे उत्ते कीतियां निगाहां ते टल गईयां सिर तू बलावां अल्लाह जिक्र अली दा सदका सब दे सिरां तू बलावां टाल देवे बोले सुभान अल्लाह ऐली मेरी जिद आते ऐली मेरी जाने ऐली नाल वसदा सारा जहान ऐली मेरी जिद आते ऐली मेरी जाने ऐली नाल वसदा सारा जहान अली दे मैं नवें जदों कीतियां सावां ते टल गईयां सिर तू बलावां ते टल गईयां सिर तू बलावां जिस वेले अली नू मैं दित्तियां सदावां ते टल गईयां सिर तू बलावां ते टल गईयां सिर तू बलावां क़िबला कारी अजमल साहब और जितने माशाल्लाह रुफ़ाकार बैठे ने जी मैं इंशाल्लाह जिस वेले अली नो मैं दित्तियां सदावां टल गईयां सिर तू बलावां बड़ा कमाल दा शेर मैं पढ़ रहा हाय दुनिया ते किसे मैनू अपना बनाया ना दुनिया ते किसे मेरा दर्द वंडाया ना दुनिया ते किसे मैनू अपना बनाया ना दुनिया ते किसे मेरा दर्द वंडाया ना ते जिस वेले अली मैनू दित्तियां पनावां ते टल गईयां सिर तू बलावां
अपने ही सुख दाते अपने ही चैन दा अली नू सुनाया जदों कसीदा हुसैन दा अपने ही सुख दाते अपने ही चैन दा अली नू सुनाया जद कसीदा हुसैन दा ते अली मैनू जिस वेले दित्तियां दुआवां ते टल गईयां सिर तू बलावां ते टल गईयां सिर तू बलावां। और मक्तब पढ़ रहा हाकिम चंगा मेरा कितना नसीबे अली मेरा चारागर अली ही तबीबे। या अल्लाह इस पाक जिक्र दा सदका जेड़े बीमार बैठे ने अल्लाह उन्होंने शफा याबी अता फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। हाकिम चंगा मेरा कितना नसीबे अली मेरा चारागर अली ही तबीबे। सदका अली दा जदों मिलियां शिफावां ते टल गईयां सिर तू बलावां ते टल गईयां सिर तू बलावां। जिस वेले अली नू मैं दित्तियां सदावां ते टल गईयां सिर तू बलावां। एक नारा लगाओ नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी। आखिर में सिर्फ 2 से 3 अशार पेश करके जाना चाहूँगा हस्बे वादा। और क्योंकि सफ़र भी मेरा बड़ा तवील है, थकावट भी है, अल्लाह आप सबका ज़ौक़ सलामत रखे। मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह पाक भाई अज़ीम साहब भाई इफ्तिखार साहब अल्लाह आपके वालिद ग्रामी की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमाए, अल्लाह आप सबका भी आना कबूल फरमाए। आखिर में 2 से 3 अशार मियाँ साहब के पेश करके जाना चाहूँगा। ईदाते शबराताया अति लोका जश्न मनाए खैर होवे शल दूर गया दी जेड़े मुड़ के घर नहीं आए ते बाप मरे सरलंगा वीर मर कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली तुर गए यार मोहब्बत वाले अति ले गए नाल भी हंसे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद अति जाइए केड़े पसे।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? किले ओ यार हवाले रब दे मेल चार बिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी अते जिस दिन फिर मिलांगे माशाअल्लाह। चारे यार नबी दे प्यारे ने ना कोई इन्ना चारा वर्गा। क्या नहीं साहब, अल्लामा शबीर साहब, कारी अजमल साहब, किबला कोकब साहब अकीदे की बात करते हुए बड़ी मोहब्बत के साथ सारे दोस्त एक मरतबा दाएं हाथ फिजा में बुलंद करके कहें ना सुभान अल्लाह। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जो बंदा सरकार के यारों के नाम पे ना बोले मुझे शक होता है। जरा हाथ उठाएं गज के कहें सुभान अल्लाह। जरा ये दरो दीवार गवाह बन जाए, ये शजर गवाह बन जाए, ये हजर गवाह बन जाए, सरकार के यारों के नाम पे बोलने वाले बैठे हैं। जरा हाथ उठाएं, सीने का जोर लगाएं, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक सरकार के यारों के नाम पे कहें सुभान अल्लाह। चारे यार नबी दे प्यारे ने ना कोई ऐना चारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता, ऐना जान सारा वर्गा ना कोई होया ना कोई होना, ऐना चारा यारा वर्गा आजम शान सिद्दीक दी की दसा इको यार हजारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की दसा इको यार हजारा वर्गा, इको यार हजारा वर्गा। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती। नारा हैदरी ना 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 अली के नाम पे कंजूसी जरा गज के कहो सुभान अल्लाह। नारा हैदरी, नारा हैदरी। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के मुनकिरों की आकबत पहचान लो लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। हाजिरी मुकम्मल शिराकिया दो मिसरे पढ़ रहा हूँ। मलक अफ्तार साहब हाल मकीम सऊदिया सुन रहे हैं, जब वतन वापस आएंगे छुट्टी लेकर, और क्यानी साहब मलक साहब दो मिसरे पेश करा हूँ जी। मलक अरशद साहब, सब दोस्तों की नजर, जो मेरा वक्त था मुझे मालूम था, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, मैंने अपने वक्त में से आधा वक्त भी नहीं लिया है। लेकिन तवज्जो तवज्जो, तेरी खुशबू नहीं मिलती। आप क्या कहेंगे अपने बाबा की तुरबत पे जाकर, क्यानी साहब और मलक अफ्तार साहब, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। ये कहेंगे बाबा हम छान आए हैं जहान सारा, हम डूब आए हैं, लेकिन तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। हमें तो इस जहां में तेरे जैसा नहीं मिलता, हमें तो इस जहां में तेरे जैसा नहीं मिलता। को कभी आले सुन्नत अजीम और नामवर, खूबसूरत और रौनक बस में उलमा, रौनक बस में यारान मोहब्बत, जिस शख्सियत पर हुजूर सिराज गोलक की नजर करम रही, जनाब मोहतरम और आज भी है, जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अजीजुद्दीन कोकब साहब अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से मुस्तफीज फरमाएंगे। फैसल भाई खुशबू वाले खुशबू खेल रहे हैं, खुशबू से प्यार करना सरकार की सुन्नत है, इसकी खिदमत कीजिएगा हस्बे तौफीक। नारा तकबीर, ऐसा नहीं मेरे हिस्से का आखिरी नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। जितना लुत्फ आया है बोलिए नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, गज के बोले ताजदारे खत्म नबूवत। नारा तहकीक, नारा हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही
आले बैतिही व इतरतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व आलि बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमारे मोमिन भाई मरहूम मगफूर मलक फरीद हुसैन साहिब के इसाले सवाब की खातिर उनके फर्जंदान और अक़रबा ने अपनी शरई, इखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने के लिए इस दुआया मजलिस का इनेकाद व इत्तिमाम किया। ज़ी कदर उलमा, कुर्रा, सना खानान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, मेरे बुजुर्ग भाई, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो भी शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा है कि वो मुझ समेत हमारी बशरी कोताहियों, कमज़ोरियों, लग़ज़शों और बेखबरियों से दरगुजर फरमाते हुए हमारे इस अमल को हमारी और जाने वालों की बख्शिश का जरिया फरमाए। वक्त चूँकि मेरे पास कम रह गया है, माहौल ये है कि अगर एक से को तुमने घड़ी चुराई है तो दूसरा कहता है तुमने डॉलर चुराए। तो बदी पे बदी की दलील नहीं दी जाती और बेवकूफ़ा नाल बेवकूफ़ नहीं बनया जाना। हर बंदे अपना काम करना है। 1:15 पे मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी, उसके बाद दुआ होगी। मेरे हजरात, मेरे समेत जिन हजरात का वज़ू हो वो ज़रा एक तरफ हो जाएं, पहले हम नमाज़ पढ़ लें फिर खाना खाएंगे। चूँकि मुस्ताहब पे इतनी तवज्जो हो और फ़र्ज़ की परवाह ना हो, ये भी कोई अजीब सा ही सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मामलात पे करम फरमाए। मैंने 2-3 बातें अपने नसीब की पेश करनी थी, लेकिन भाई तारक कियानी साहब ने अपनी खूबसूरत ख्वाहिश का इजहार किया है, उसी पे चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। हमारा मालिक जल्ल जलालुहु अपनी ज़ातो सिफ़ात में हर कजी, हर ऐब, हर एतराज़, हर सवाल, हर तरदीद और हर शक से पाक। जो उसके फैसलों पर एतराज़ करे, शक करे, इनकार करे, रिसर्च करे, वो मरदूद होता है। और अल्लाह की कायनात में पहला मरदूद इब्लीस है। और जब मेरा मालिक जल्ल जलालुहु अपनी ज़ातो सिफ़ात में हर एतराज़ और ऐब और कजी से पाक है, बतौर खालिक उसकी इस शान कुद्दूसियत और सुबहानियत का तकाजा है कि उसने 18 से लेकर 22,000 जहानों में कोई एक चीज भी ऐसी तख्लीक नहीं फरमाई जिसमें सिर्फ नुकसान हो और फायदा कुछ ना हो।
हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल जैसी दौलत अता फरमाई, अपनी मखलूकात में तदब्बुर और गौर फिक्र की दावत दी, इसलिए कि हम अक्ल को इस्तेमाल करते हुए और मखलूक में तदब्बुर और गौर व फिक्र करते हुए सुनी सुनाई नुकसान पर मुश्तमिल खबरों पर यकीन रखने के बजाय खालिक की उस मखलूक में पाया जाने वाला फायदा ढूंढें, नफा ढूंढें। मैं एक मिसाल देकर आगे बढ़ना चाह रहा हूं। सांप मुजी चीज है, जहर बांटता है, मौत बांटता है, लेकिन उसी सांप के जहर में बशर की लाइलाज बीमारियों का इलाज भी रब ने रखा है। हमने सांप के जहरीलेपन को ही नहीं पीटते रहना, उस जहर में छुपी शिफा को देखना है ताकि मालिक की इज्जत होती रहे। जंगली दरिंदे हैं, जानवर हैं, रीछ हैं, शेर हैं, चीते हैं, ये बशर उन्हीं के बच्चों को जंगल से पकड़ता है, अपने बच्चे सुधरे न सुधरे लेकिन उन्हें सुधार लेता है, इसलिए कि रब की सारी मखलूक में बगावत का उनसर या इंसान के पास है या जिन के पास। बाकी कोई भी मखलूक बागी नहीं। और उन्हीं दरिंदों के छोटे छोटे बच्चों को जब इंसान सुधारता है तो वही बंदर, वही छोटे छोटे जानवर चौकों चौराहों में मुख्तलिफ करतब दिखाकर अपने पालने वाले का पेट पालते हैं। मेरे और आपके मालिक जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, खलकल मौता वल हयात। खालिक जल्ल जलालहू ने पहले मौत को तख्लीक फरमाया, फिर जिंदगी को। आइए बात ज़हन में रहे कि यहां जिस मौत का बतौर मखलूक तज़किरा है, ये अभी वजूद में नहीं आई थी, हमारे आका मौजूद थे। और इस आयत करीमा में हयात कहकर जिस जिंदगी की तख्लीक की बात हो रही है, ये हयात भी अभी मौजूद नहीं थी, रसूलुल्लाह मौजूद थे। अब वो मौत जिसका घूंट हमारे मोमिन भाई मलक फरीद हुसैन पी चुके, ये मौत भी बाद में रसूलुल्लाह इससे पहले जो जिंदगी लिए मैं और आप यहां बैठे हैं, ये जिंदगी भी बाद में, रसूलुल्लाह इससे पहले। और मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की शान यह है कि उर्सिल तो इलल खल्क के काफा, मुझे कायनात के रब जल्ल जलालहू ने सारी मखलूक का रसूल बना के भेजा है, सारी मखलूक का रसूल बना के भेजा है। मौत एक हालत का नाम है, अमल का नहीं, उसकी कोई शक्ल वजूद नहीं, एक हाल है। जिंदगी भी एक हाल है और दोनों मखलूक हैं। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। ईमान अमल नहीं जज्बा है, गैरत अमल नहीं जज्बा है, वफा अमल नहीं जज्बा है। जज्बा ईमान की मौजूदगी में जो काम अच्छे किए जाएं तो मोमिन बख्शा जाता है। जज्बा गैरत की मौजूदगी में जो काम किया जाए तो मोमिन इज्जत पाता है। जज्बा वफा की रोशनी में
जो काम किया जाए तो बंदा मौत का घूंट पीने के बावजूद मरने से बच जाता है। अगर जज्बे इतना असर करते हैं तो फिर हाल का असर क्या होना चाहिए। अब मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक। अब मौत जिस फरिश्ते के हाथ अल्लाह ने सुपुर्द फरमाई, उस फरिश्ते का नाम सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम। अकेले नहीं आते, 70,000 नूरी इस फरिश्ते के प्रोटोकॉल के तौर पर अल्लाह ने इसके संग रखे हुए हैं। और जब अहले ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने जाने की बात करते हैं कि हमारे आका पे जबर नहीं कि वो आए, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो आए, लेकिन कहीं तशरीफ ले आए, अपनी ज़ियारत से मुस्तफीद फरमाए, तो कमली वाले को अल्लाह ने ये सलाहियत दे रखी है और माफ़ भाग पर कोई पाबंदी नहीं है। अब लोग पूछते हैं, नबी पाक आते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, यानी हाजिर और नाजिर हैं, तो फिर जब आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मेरी जान, शदीद सर्दियां आने को हैं, मैं घर में रात को लेटना चाहता हूँ, कमरा मेरा अकेला है, इसलिए अकेला है ताकि सुकून से सजदा कर लूं, सुकून से आराम कर लूं, सुकून से नमाज पढ़ लूं, सुकून से मोबाइल की चक चक से महफूज रहूं। अब मैं अपने कमरे में खिड़की बंद करके, कुंडी लगा के, दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा के सो गया। जड़ियां मोरियां मारियां सियां उन विच में कपड़े तुमे ताकि सर्दी ना अच्छे। रात को वक्त मौत आ गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम अपने लश्कर समेत तशरीफ लाए। कुंडी हटी नहीं, दरवाजा खुला नहीं, खिड़की टेढ़ी हुई नहीं, छत फटी नहीं, दीवार में क्रैक डला नहीं। अरे ठोस कसीफ दीवार है, छत सीमेंट का है, दरवाजे सी लोहे के हैं, दीवारें सीमेंट की हैं, रास्ता कोई बना नहीं। इज़राइल पाक अंदर कैसे पहुंच गए? और फिर अगर कमरा है 6x6, ओखा में मंजी पाई, नाल मुसल्ला पाया, तो जे मुसल्ले तू अगा होना तो मंजी टकरानी गुटिया नाल, तो गुठे टकराने मंजी नाल, तो जगह इतने कितनी है? तो 70,000 नाल और भी है। बात जरा समझने की कोशिश करो। अब जनाब इज़राइल तशरीफ लाए, अम्र इलाही पे हुक्म किया, अजीजुद्दीन कौकब की रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई। सुबह 6 बजे आवाज नहीं आई, 7 बजे आवाज नहीं आई। किसी ने कहा बाबेरो ना पता करो, इतना जल्दी उठ जाने। दरवाजा खिलाया, नहीं खुल रहा, खटखटाया, नहीं खुल रहा, आवाजें दी, जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ के बच्चे अंदर पहुंचे और बाबा मर चुका था अजीजुद्दीन कौकब। सोनिया, जिस नबी के नूर की किरण आए, ये सदका है मेरे नबी के नूर का, ये लंगर है मेरे नबी के नूर की। ये जो धूप आप पे पड़ रही है, ये सूरज की किरणें हैं, सूरज नहीं। ये सूरज की शुआएं हैं, सूरज नहीं। सूरज इतना नेड़े आया तो फिर पैर डुबने लगे। अरे जिस नबी के नूर की किरण आए जाए तो रास्ते दुनियावी नहीं चाहती। वो कमली वाला जब आएगा तो ना सोफे पे बैठेगा, ना स्टेज पे बैठेगा। अल्लाह ने मोमिन का दिल बनाया है उनके बसेरे के लिए। जरा मचल के सुभान अल्लाह कह दो, प्यार से सुभान अल्लाह कह दो, प्यार से। इसलिए कहने वाले ने कहा, ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। ये ना सोचो कि वो आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ।
वो तो खुशबू की तरह, अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। मजमा साले सवाब है, सुभान अल्लाह कह दीजिए ताकि सवाब आपकी तरफ से भी हम इकट्ठा कर लें। वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। अब मौत मखलूक, हयात मखलूक और सारी मखलूक अल्लाह ने आमना के लाल के नूर से बनाई। इसका माना यह हुआ बशर को मारने वाली मौत कमली वाले की फरा है, बशर को जिंदा रखने वाली सांसें कमली वाले की फरा है, और फरा का मोहताज असल न कभी था न है न हो सकता है। जाइए जरा मरी करीब तरीन जंगल वही है आपके पास, वो भी कुछ अरसे के लिए है, वरना प्लाजे कोठियों से भी खत्म कर रहे हैं। किसी 200-250 फुट ऊंचे फिजाओं में लहलहाते आजाद माहौल में सांसें लेते दरख्त की कहानी सुनिए, जरा उससे पूछिए उसकी दास्तान क्या है। तो उस दरख्त के साथ लगे हुए पत्ते कहेंगे हम मोहताज हैं टेनियों की, टेनियां कहेंगी हम मोहताज हैं तने की, तना कहेगा हम मोहताज हैं जड़ के, जड़ कहेगी हम मोहताज हैं बीज के, बीज कहेगा मैं मोहताज हूं जरखे जमीन का, और जमीन कहेगी मैं अपना फंक्शन करने में मोहताज हूं आमना के लाल के। इसका माना यह हुआ कि वो मौत और मौत है, वो जिंदगी भी और जिंदगी है। ये जो मौत इस आयत में बयान हो रही है जो मेरे तेरे लिए है, इस मौत से पहले कमली वाला मौजूद, गोया कि ये मौत वजूद में आई रसूलुल्लाह के सदके में, ये हयात तश्कील पाई कमली वाले के सबब, और इस मौत और इस हयात की असल भी आमना का लाल है। तो फरा अगर असल पे हावी नहीं हो सकती तो फिर इजराइल के हाथों पहुंचने वाली मौत नबी को मारेगी क्या, और सांसों के जरिए चलने वाली हयात नबी को जिंदा क्या करेगी। मेरा नबी तो उस वक्त भी मौजूद है जब हवाएं हैं ही नहीं, और मुझ जैसे बेखबरों को बाखबर करने के लिए मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने कमली वाले को महराज पे बुलाया। कायनात सारी नीचे, कमली वाला अपने जिस्म और रूह समेत ऊपर, ऊपर का इश्तिहारा दिमाग के इत्मीनान के लिए, वरना वहां ऊपर की कैफियत भी नहीं, इसलिए कि ऊपर वहां होता है जहां कुछ नीचे हो, दाया वहां होता है जहां कोई बाया हो, आगे वहां होता है जहां कोई पीछे हो, यहां कुछ भी नहीं, बस रब है, जलवाए जात है, सिफात का पर्दा है, और उस जलवाए हुस्न मुतलक को सर की आंखों से सैर होके दीद करने वाला आमिना का लाल है। और अगली बात सुनो, मौत सिद्दीक को आए, अहले बैत पाक के किसी फर्द को आए, सहाबी को आए, ताबई को आए, मुझे आए, तुझे आए, शहीद को आए या शहीद आजम को आए, क्योंकि हयात दुनिया में खत्म हो जाएगी। इद्दत के बाद बीवी बेवा, बीवी बेवा, क्योंकि निकाह करना दुनियावी जिंदगी का तकाजा है, निकाह निभाना भी दुनियावी जिंदगी का तकाजा है, निकाह बाकी रखना भी दुनियावी जिंदगी का तकाजा है। अल्लाह की मर्जी है तो मुझे क्या एतराज है, कोई ऐसी बीमारी मुझे लग जाए, मैं कोमे का शिकार हो जाऊं, क्योंकि एतराज तो तब हो जब कुछ चीज मेरी अपनी हो। मैं बयान तो कर रहा हूं, लेकिन ये बयान नहीं, ये मेरा ईमान है, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर वो मेरा मालिक मुझे किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देता है कि जहां मैं कोमे का शिकार हो जाता हूं, तो अगर 100 साल भी कोमे की हालत में रहूं, जब तक सांसें चल रही हैं, मेरे बच्चों की मां मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती, नहीं छुड़ा सकती। एक दिन शादी हो, अगले दिन मैं फौत हो जाऊं, इद्दत के बाद मेरी बीवी नहीं बेवा हो जाएगी,
अरे कभी कुरान से पूछा नहीं कि सदियां बीत गई, रसूलुल्लाह को कब्र में जलवा फरमा हुए और इमामुल अंबिया की अज़वाज के साथ कमली वाले का निकाह आज भी सलामत व बहाल है। अल्लाह अकबर। और कुरान आज भी ये कहता है अज़वाजुहू, अज़वाज इसमें जमा है चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। हू ज़मीर वाहिद की मर्जा कमली वाले आका है, उस एक महबूब की सारी बीवियां उम्महातुहुम, कयामत तक के सारे ईमान वालों की माएं हैं। और सोशल मीडिया ही दौर है, हम इसलिए इस मुसीबत से दूर हैं, इसलिए कि उसी अकीदे पे मरना चाहते हैं जो बाप दादा ने दिया था, नानी दादी ने दिया था, हमारे बुजुर्गों ने दिया था। हम सीखने के लिए मोबाइल और इंटरनेट और गूगल के मोहताज नहीं, हमारे पास सीखने को किताब इलाही मौजूद है। मचल के बोल सुभान अल्लाह। अब रसूलुल्लाह की तमाम बीवियां, बेवाएं नहीं बीवियां। किसने कहा कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अपने आका की बारगाह में हाजिर नहीं हुए हैं? किसने कहा कि खालिक और मखलूक का फर्क साबित करने के लिए मेरे नबी पे लम्हा मौत तारी नहीं हुआ है, लेकिन जो मौत मेरे नबी का निकाह नहीं तोड़वा सकी, उस मौत ने मेरे नबी को मारा कैसे होगा? और जो हयात अभी मौजूद ही नहीं कि कमली वाले मौजूद हैं, तो ये हुजूर के सदके तखलीक पाने वाली जिंदगी मेरे नबी को क्या जिंदा रखेगी? ये तो सच है और यही कहने में जान छुपी है और ईमान बचता है कि कह दिया जाए तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका। बच्चा मेरा जवान है लेकिन सफर इतना है कि थक गया, तो मैं बुढ़ा तो भूखे की भूखा टकरिया देता हूँ बेहोश। तो सा लगता है माशाल्लाह कल ना लंगर ही कोई नहीं खाता जब तक मैं आप नाश्ता चंगा जा बना के खा गया। अब के पता है मैं जलसा का पहुंचूं तो पहले ही किधरे कंटेनर लगा हुए, थोड़ी जी रोटी तो खाती होनी चाहिए ताकि बंदा को शाम तक रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब आखिरी बात आज के सिलसिला कलाम, मेरे मालिक ने जो तरतीब बताई वो ये है कि मौत पहले हयात बाद। हम जो समझते हैं वो ये है कि बंदा जम्मे ते हयात, वो जो मौत जिसलिए अच्छा है जिसमें तो बाद दफन किया जाना तो मौत है, यही कुछ है। लेकिन अल्लाह ने तखलीक करने मौत को पहले बनाया, हयात को बाद में। इसलिए कि ये सांसें परवरदिगार ने हमें क्यों दी, हमें यहाँ इस दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
आपके हवाले से कितनी अजमत वाली बात अल्लाह ने बयान फरमाई है। इंसान वो मखलूक है जिसको मेरे रब ने अपनी बंदगी के लिए बनाया। घर च नौकर रखी ना चंगा तक सुन के, रिश्तेदारी करी ना चंगा तक सुन के, बंदे चंगे होने तो रिश्ता करा, नो तो देनादार हो तो रिश्ता करा। जिसकी बेनियाज ने अपने सजदियां वास्ते चुनिया है, जदों कदे गल समझ आई उस वेले सुभान अल्लाह कह दियो खैर है। तुसां असां निशान ने लायक सोफा पाया तो मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ते उज़र ने मुताबिक कुर्सी मंगवाई। तो जिस मखलूक की अल्लाह अपनी बंदगी वास्ते रखे है, वो कभी गौर फरमाए भाई वो कितनी अरफा वाला मखलूक है, उच्ची तो सच्ची तो खरी मखलूक है। तवज्जो, अब मैं और आप दुनिया में आए बंदगी के लिए, और निजाम में बंदगी जिंदगी में हो तो जिंदगी जिंदगी है। चार पाए ने इस कुर्सी ने, एक भी टूट जाए मुड़ कुर्सी खवासी, जबकि त्रै तो मौजूद है, बाकी पूरी बॉडी भी मौजूद है, लेकिन कुर्सी नहीं खवान लगी, कबाड़ हो जासी। तो जे मैं तू बनाए गए बंदगी वास्ते, तो बंदगी ने दो रोके, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। ये बंदियां की अल्लाह को अलग 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 करने वाली ते समझण वाली मखलूक की कौन समझाए भाई। भूख मिकी लगी है, रोटी मिकी खिला, राजी रब होसी। तेरे मिकी लगी है, पानी तू मिकी पिला, राजी रब होसी। ये अगर मातड़ गुनाहगार जे बंदे नी रजा विच भी उसनी रजा छपी है। अगले दर्जे ते नहीं बहुत उच्चे सुनिया, लेकिन उन तवज्जो चाहिए जिथे मैं गल मुकाना चाह रहा। अल्लाह ने जिंदगी से पहले मौत को क्यों बनाया? इसलिए कि उस मेरे मालिक का अदल, उसका इंसाफ, उसकी गैरत इस बात का तकाजा कर रही है। कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि मेरे मालिक ने हर जरूरतमंद से पहले उसकी जरूरत को बनाया है। बंदा इतने घर वाले ने अफराद तू बगैर एक भी नहीं सी, सोफा भी लगा सी, दरियां भी लगियां सन, साउंड भी मौजूद सी। ये तुसां साढ़े पहुंचने तो पहले इंतजाम क्यों किया? जिस तुसां की ये जज दिता कि जरूरतमंद ने आने तो पहले उसकी जरूरत पूरी करो, उसको आप कोई जज नहीं। मेरा मालिक जरूरतमंद से पहले उसकी जरूरत को पैदा करता है। अब मैं जिंदगी के मुतवालों, सांसों से प्यार करने वालों, अपने समेत कुछ बेखबरों की खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। इसका माना यह हुआ कि जिंदगी की जरूरत अच्छा टुकड़ नहीं, ये सामनी बात है। बड़ी हवेली नहीं, ये सामनी बात है। जिंदगी की जरूरत मौत है, जिसको सजाने के लिए बंदा बंदगी पे माइल होता है। और मेरा मालिक जल्ला जलाल फरमाता है कि तुम जब दुनिया से जाओ तो कितने पैसे छोड़ के जा रहे हो, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। कितनी शोहरत छोड़ के जा रहे हो, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हारी तस्वीरें कितने खम्भों के साथ टंगी है, ये भी काम नहीं आएगा। तुम्हारी बिरादरी कितनी तगड़ी और बड़ी है, ये भी काम नहीं आएगा। तुम सियासी और दुनियावी तौर पर कितने मुअस्सर हो, ये भी काम नहीं आएगा। तुम पीरे तरीकत के लाते हो और लाखों के पीर हो और लाखों को दम दरूद करते हो, ये भी बात की बात है। मौत के वक्त जो चीज तुम्हें निजात दिलाएगी वो ये है कि क्या इजराइल को देखकर मुतमईन हो या घबरा गए हो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और इजराइल अलैहिस्सलाम को देख के मुतमईन वही होगा जिसने ईमान के प्लाट पर नबी की गुलामी की काश्त की होगी। जिसने ईमान के प्लाट पर रसूलुल्लाह की इताअत की काश्त की होगी, हुजूर के फरमोदात की काश्त की होगी, नबी पाक की सुन्नतों की काश्त की होगी। और इन खुशबख्तों के लिए एक मर्दे आरिफ व कामिल ने कहा था, जिन्हाने इश्क नमाज़ा पढ़ी
पढ़िया नमाजा पढ़िया ओ कदी नहीं मरदे शक होवी ते तक ले जाके कब्रां ते दीवे। ते आखिरी शेर सुनो, वाह वाह मौत मुहिब्बा वाली वाली मुहिब्बा वाली ते अंदर इश्क दे मरना मरण तो पहले जेड़े राजी हो गए फिर इज़राइल की संगियो इतना भी मिगत यकीन ने भाई छूट के बाहर गया। इसने बावजूद इतना रोला, इतना जोड़ाया, इतनी नास पाज, तो अगला सफर किसने थोड़ा चढ़ सी। बस थोड़ा जा याद रखो, इसकी ज़हन रखो, अल्लाह ताला मेरा हो हामी और नासर हो गए और इस पुरफितन दौर अल्लाह से सारे ना ईमान ते कीदा सलामत रखे। पंजी दिसंबर जोर तू पहले भाई तारक कैनी साहब ने कहा जे जीने ने तो मुलाकात हो सी तो अपने अपने लीडर वास्ता ने क्योंकि उन्हें बहुत प्यार करने मेरे नाल अच्छी रहे।